पूर्णिया का मुफस्सिल थाना क्षेत्र, यहाँ से बर्बरता और रूह कांपने वाली ऐसी घटना सामने आई है जो आपको इस समाज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया और वजह वही घिसी पिटी बरसों पुरानी सोच। डायन झाड़ फूक का शक ने भरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजीगंज पंचायत के टेटगमा गांव में 6 जुलाई की रात ये घटना हुई। ये जगह जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आदिवासी टोला है। मृतकों के घर से 2 किलोमीटर दूर बहियार में सारे शव बरामद हुए। डायन झाड़-फूक के मामले से ये नरसंहार की घटना जुड़ रही है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब बताते हैं कि ये घटना कैसे और क्यों की गई। दरअसल 6 जुलाई की रात को यह घटना हुई। 5 लोगों को अंधविश्वास में मौत के घाट उतार दिया गया। दरिंदगी की हद पार करते हुए पहले सबके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। करीब रात 1 बजे ये सब हुआ। उसके बाद उनके शरीर पर पेट्रोल छिड़क दिया गया। फिर घर के पास ही मकई की पराली लाकर उसमें 5 को जिंदा फेंक दिया गया और फिर आग लगा दी गई। 5 ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मरने वालों में 70 साल की कातो देवी, उसका बेटा बहू बाबूलाल उराव और सीता देवी, पोता मंजीत के साथ ही उसकी पत्नी रानी की हत्या कर दी गई। परिवार का एकमात्र परिजन 16 साल का बच्चा सोनू इस घटना में भागने की वजह से बच निकला। जब 5 लोगों की मौत हो गई तो बाद में एक ट्रैक्टर पर सारे शव को लोड किया गया। मृतकों के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर ले जाकर बहियार में उनके शव को फेंक दिया गया। शवों को जलकुंभी से भरे चाप में ठिकाने लगाया गया। घटना की जानकारी बच्चे ने ही पुलिस को दी थी। शाम में पुलिस ने सभी शव को जब्त किया। बताया जा रहा है कि शव को ठिकाने लगाने के लिए ट्रैक्टर का 40,000 रुपए भाड़ा किराया भी दिया गया था। घटना के बाद से ही बस्ती के सारे लोग फरार हैं। मृतक परिवार का एक बच्चा सोनू किसी तरह अपनी जान बचा सका। उसे पुलिस को सूचना दी तो पुलिस उस बस्ती में पहुंची। सवाल ये भी है कि बस्ती वालों ने ऐसा क्यों किया। इसको लेकर जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि टेटगमा आदिवासी टोले में हाल के दिनों में अचानक 3 बच्चों की मौत हो गई थी। पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया है कि घटना के पीछे रामदेव उराव के बेटे की मौत और दूसरे बच्चे की बीमारी के कारण माने गए हैं, जिसके लिए गांव वालों ने बाबूलाल के परिवार को जिम्मेदार ठहराया था। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले गांव में पंचायत भी बैठी थी। इसे लेकर अंधविश्वास बस्ती के लोगों में कायम हो गया था। मृतक परिवार पर डायन होने और झाड़-फूक करने का शक होने पर करीब 250 लोगों की भीड़ ने इस नृशंस घटना को अंजाम दिया। डीएम ने भी घटना का संज्ञान लिया। बताया कि गांव वालों ने अंधविश्वास में पकड़कर इस क्रूर कृत्य को अंजाम दिया है। पुलिस ने 23 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अब तक एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है और अधिकांश लोग फरार हैं। इस घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था और अंधविश्वास पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी घटना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। डीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर है। डीजीपी सीएस बेबस हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। परसों सिवान में 3 लोगों की नरसंहार में मौत हुई। विगत दिनों बक्सर में नरसंहार में 3 की मौत और भोजपुर में नरसंहार में 3 की मौत। अपराधी सतर्क, मुख्यमंत्री अचेत, भ्रष्ट भूजा पार्टी मस्त, पुलिस पस्त। डीके की मौज क्योंकि डीके ही असली बॉस है। यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए और बताया कि किस तरह से बिहार में ये चीजें अब भी जारी हैं। 2025 में भी जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो मन में समाज की व्यवस्थाओं पर सवाल उठते हैं। सवाल कानून व्यवस्था पर भी है, लेकिन आज के वक्त पर भी ऐसी सोच होना अपने आप में एक खतरा है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।